हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम परम्यूटेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 5 डिफरेंट डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये डिजिट्स अपने को गिवन है, आर रिटन इन रैंडम ऑर्डर। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 डिफरेंट डिजिट्स, ओके, फ्रॉम द गिवन सेट। इफ फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे देखो अपने को 7 डिजिट्स गिवन है, ठीक है। इन डिजिट्स को यूज करके अपने को 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। और उसमें जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि वो जो नंबर्स बनेंगे वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए, फर्स्ट पार्ट ये चाहता है। सेकंड पार्ट क्या चाहता है यहाँ पे कि जो 5 डिजिट के नंबर्स बनेंगे वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। हियर द डिजिट्स गिवन आर 1 2 3 4 5 6 7। ये डिजिट्स अपने को गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कि सम ऑफ गिवन डिजिट्स इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है ना। तो nn + 1/2 लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 8 डिवाइड बाई 2 = 28। तो जो डिजिट्स अपने को गिवन है उनका सम कितना आ रहा है यहाँ पे 28 आ रहा है, ठीक है। अब अपने को 7 डिजिट्स में से कितने डिजिट्स यूज करने, 5, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ 5 डिजिट्स टू बी यूज लेस देन इक्वल्स टू 5 डिजिट्स यूज करने। तो हाईएस्ट सम कितना जाएगा यहाँ पे, तो हाईएस्ट सम के लिए ये 5 डिजिट्स ले लेंगे अपन। तो 7 6 13 18 22 और ये 25। हाईएस्ट सम इतना जाएगा 5 डिजिट्स का जो हम यूज करेंगे। और लीस्ट सम कितना जाएगा, लीस्ट के लिए 1 2 3 4 5 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो जो हम 5 डिजिट्स यूज करेंगे ना 7 में से, तो उनका हाईएस्ट सम तो जाएगा 25 और लीस्ट सम कितना जाएगा 15, ओके। देखिए इन दिस रेंज इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सम ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 इज 18, ठीक है। इस रेंज में सम ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 इज व्हाट 18, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा सम ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 इज क्या क्या आएगा यहाँ पे 15 18 21 24, ठीक है। तो सम ऑफ 5 डिजिट्स जो रेंज है अपने पास वो 15 से 25 है, ठीक है। अब उसमें वो कौन कौन से सम होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो वो होंगे आपके 15 18 21 24, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं आपसे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल, और इस केस में वो कितना आ रहा है 18। हियर वी हैव टू रूल्ड आउट 2 डिजिट्स whose sum is 10। जितने भी डिजिट्स गिवन है उनका टोटल सम कितना आ रहा है 28 आ रहा है, ठीक है।
ये 28 आ रहा है यहाँ पे, और हमें वो 5 डिजिट्स यूज करने जिनका सम कितना आ रहा है 18। इसका मतलब 7 में से वो 2 डिजिट्स कौन से रूल्ड आउट होंगे, जिनका सम क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उन डिजिट्स को रूल्ड आउट करने की। डिजिट्स 3 7 आर रूल्ड आउट, और क्या पॉसिबिलिटी है, डिजिट्स 4 6 आर रूल्ड आउट। ठीक है, जब 3 7 रूल्ड आउट हो जाएंगे तो अपने पास जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं उनसे अपन नंबर बनाएंगे। तो रिमेनिंग 5 डिजिट्स को अपन 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब इनको फिल कर दीजिएगा, इसको 5 तरीके से, 4 3 2 1, क्योंकि हमें डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। क्या यूज करना है हमें, डिफरेंट डिजिट्स, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो इन 5 प्लेसेस को अपन इतने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे आपके, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू वॉट 120। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स 4 6 रूल्ड आउट हो रहे हैं, तो जो बचे हुए डिजिट्स हैं अपने पास 5, उनको अपन 5 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 5 प्लेसेस बना लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5। ओके, अब इन 5 प्लेसेस को फिल करेंगे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो 120 इस केस में नंबर्स बने और 120 ही इस केस में नंबर्स बने अपने पास। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 डिजिट numbers which are divisible by 9 equals to 120 plus 120 equals to 240। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन सेकंड पार्ट लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें वो 5 डिजिट नंबर्स फाइंड करने हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना, तो 3 के मल्टीपल कब होंगे नंबर्स, जब उनके डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उस केस में सम ऑफ 5 डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 इज 15 18 21 24, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। चलिए तो देखिए अब सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं अपन। सेकंड पार्ट में अपन केसेस बनाएंगे। केस 1, व्हेन sum of 5 digits to be used is 15। ठीक है ना, तो जब सम 15 है और टोटल सम कितना आ रहा है 28। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम कौन से 2 डिजिट्स को रूल्ड आउट करेंगे जिनका सम कितना आ रहा है 13। ठीक है, तो देखिए तो ऐसे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हियर we have to ruled out 2 digits 6 7, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिनका सम कितना आ रहा है 13। ओके, तो इस केस में यहाँ पे जो नंबर्स बनेंगे अपने पास, तो उन 5 नंबर्स को इन 5 प्लेसेस पे अरेंज कर देंगे। तो 5 4 3 2 1, तो कितने नंबर्स आएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू 120 नंबर्स पॉसिबल हैं ऐसे। ठीक है ना, ओके। केस सेकंड, व्हेन सम ऑफ 5 डिजिट्स टू बी यूज्ड इज व्हाट 18। ठीक है,
तो जिन 5 डिजिट्स को अपन यूज करेंगे जब उनका सम 18 आ रहा है, ओके, और टोटल सम कितना दे रखा है 28। अब यहाँ पे हम उन 2 डिजिट्स को रूल्ड आउट करेंगे जिनका सम कितना आ रहा है 10। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे 10 आने के लिए? एक तो जैसे मान लो 3 7 हो जाए, एक 4 6 हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम उन 2 डिजिट्स को रूल्ड आउट करेंगे जिनका सम कितना आएगा 10, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट सम कितना है 28। तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स रूल्ड आउट हो सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी है अपनी 3 7 की, और एक पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे 4 6 की, ठीक है ना। तो देखिए when digits 3 7 are ruled out, और यहाँ पे when digits 4 6 are ruled out, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे डिजिट 3 7 को रूल्ड आउट करेंगे, तो जो बचे हुए 5 डिजिट्स हैं उनको 5 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लेस बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे इनको फिल कर दीजिएगा। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इक्वल्स टू व्हाट 120, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे डिजिट्स 4 6 रूल्ड आउट हो रहे हैं, जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनको 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। तो इस प्लेस को फिल करेंगे 5 वेज से, इसको 4 वेज से, इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से, इसको 1 वेज से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल्स टू 120, ठीक है ना। अब देखिए ओवरऑल इस केस में हमें कितने 5 डिजिट्स के नंबर्स मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? तो 120 + 120 मतलब 240, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल नंबर्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 240 केस सेकंड में। चलिए पहले आप केस फर्स्ट और सेकंड नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट केसेस लेते हैं। अब चलिए अपन केस थर्ड लेते हैं। व्हेन sum of 5 digits to be used is 21, ठीक है। तो जो 5 डिजिट्स हम यूज करेंगे जब उनका सम 21 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम कौन से डिजिट्स को रूल्ड आउट करेंगे? जिनका सम कितना है 7, क्योंकि हाईएस्ट सम कितना है 28, ठीक है ना। अब देखिए हियर वी हैव टू ruled out the digits whose sum is 7, क्लियर। तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है जिनका सम 7 आ रहा है? एक तो हो जाएगी 1 6, ठीक है, एक हो जाएगी 2 5 और एक हो जाएगी 3 4। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आएंगी आपकी, ठीक है। तो देखिए इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे when digits 1 6 are ruled out, ठीक है, और यहाँ पे when digits 2 5 are ruled out, और यहां पे डिजिट्स 3 4 आर रूल्ड आउट, ठीक है। तो देखिए यहां पे डिजिट्स 1 6 रूल्ड आउट हो रहे हैं आपके, और बचे हुए जो 5 डिजिट्स हैं उनको क्या करेंगे 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। यहां पे ये 5 प्लेसेस हो गए, इनको फिल करने के तरीके 5 4 3 2 1। तो इस केस में कितने नंबर्स आ जाएंगे 120, ठीक है। ऐसे ही प्लस यहाँ पे अपन 5 प्लेसेस बनाएंगे, तो यहाँ पे डिजिट्स 2 5 रूल्ड आउट हो रहे हैं,
जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इनको फिल करने के तरीके रहेंगे 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे भी कितने नंबर्स आ जाएंगे आपके 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स 3 4 रूल्ड आउट हो रहे हैं और जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं उनको 5 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर्स बनेंगे आपके पास, तो देखिए वो कितने बनेंगे। तो इन 5 प्लेसेस को फिल कर दीजिएगा 5 4 3 2 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी नंबर्स कितने हो जाएंगे आपके 120। ठीक है, तो इस केस में टोटल नंबर्स कितने बनेंगे अपने, टोटल नंबर्स इक्वल्स टू 360 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए केस 4। केस 4 में क्या है, व्हेन सम ऑफ 5 डिजिट्स टू बी यूज्ड इज 24। ठीक है, अब यहां पे हम कौन से 2 डिजिट्स को रूल्ड आउट करेंगे जिनका सम कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है अपने पास, सिर्फ 1 3 है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए हियर द डिजिट्स 1 3 विल बी रूल्ड आउट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 डिजिट्स हैं उनको इन 5 प्लेसेस पर डाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बन जाएंगे अपने पास 120 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3 इक्वल्स टू, पहले केस में 120 थे। ठीक है, दूसरे केस में कितने थे 240 और तीसरे केस में 360। ठीक है, और नेक्स्ट फोर्थ केस में कितने मिले 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 840। तो टोटल 840 नंबर्स ऐसे होंगे 5 डिजिट के जो 3 के मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा ये रूल्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब जैसे देखिए ये वाला पार्ट है, अगर आप चाहें कि वो डिजिट चूज करें जिनका सम कितना आ रहा है 18, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 18 किस तरीके से आ सकता है। ठीक है ना, और मान लो इसमें तो कितने 4 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में आपको सोचना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा अपने को जिनका सम कितना आ रहा है, मान लो 15 आ रहा है या 18 21 24। ठीक है, तो उसमें अपने को बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो रूल्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट है उससे क्या है फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा रूल्ड आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। ठीक है ना, in a row so that the women occupy the even places। okay, list out how many such arrangements are possible। ठीक है, तो टोटल हम इनको जो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए 5 men, इनको अपन मान लेते हैं M1 M2 M3 M4 M5। ठीक है ना, एंड 4 वोमेन, इनको अपन अज्यूम कर लेते हैं W1 W2 W3 W4। क्लियर। चलिए अब देखिए हमारे पास 5 men 4 वोमेन, तो 9 प्लेसेस की जरूरत है। तो देखिए 9 प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ। ठीक है ना, जैसे ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड
ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, अब इसमें ऑड प्लेसेस 1 3 5 7 9 और इवन प्लेसेस क्या है यहाँ पे 2 4 6 8। ठीक है, तो वोमेन जो जाएंगी वो कौन से प्लेसेस पे जाएंगी, इवन प्लेसेस पे। तो देखिए मान लो मैंने यहाँ पे W1 को डाल दिया, यहाँ पे W2, यहाँ पे W3 और यहाँ पे W4। ठीक है, तो जो इवन प्लेसेस हैं वो तो ऑक्यूपाई कर लिए वोमेन ने। ठीक है, और जो ऑड प्लेसेस हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे बाय मैन। तो देखिए M1, M2, M3, M4, M5 इस तरीके से। ठीक है ना, तो जो ऑड पोजीशंस हैं वो 5 मैन के द्वारा ऑक्यूपाइड हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं M1 यहीं पे आएगा, M1 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे ही M5 ऑड पोजीशंस पे कहीं भी जा सकता है, M2 ऑड पोजीशंस पे कहीं भी अरेंज हो सकता है, M3 ऑड पोजीशंस पे कहीं भी अरेंज हो सकता है और M4 भी ऑड पोजीशंस पे कहीं भी अरेंज हो सकता है। वैसे ही W1, W2, W3, W4 इवन पोजीशंस पे ये कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इक्वल्स टू, यहाँ पे वोमेन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, 4 फैक्टोरियल से, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 प्लेसेस हैं और 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 4 प्लेस को कितने तरीके से फिल करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टाइप से। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू, तो ये तो हमने 4 वोमेन को अरेंज कर दिया। अब जो 5 मेन उनको अरेंज करेंगे तो उनको भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो फर्दर इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे और उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर गिवन, वर्ड्स विथ 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड विद दीज गिवन लेटर्स। ओके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एट लीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। हमें वो 5 लेटर वर्ड्स बताने जिनमें कम से कम एक लेटर रिपीट होना ही चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, लेट 10 different letters be A B C D E F G H I J। मान लो ये 10 डिफरेंट लेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, अब इन 10 डिफरेंट लेटर्स को यूज करके हमें 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 letter words equals to total number of 5 letter words that can be formed without any restriction ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स इन विच नो लेटर इज बीइंग रिपीटेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले टोटल 5 लेटर वर्ड्स बना देंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना, ओके, माइनस फिर वो 5 लेटर वर्ड्स जिनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे अपन इसको बोलते हैं दिस इज नॉन एज बाइजेक्शन
रूल, इसको हम कौन सा रूल बोलेंगे? बाई जैक्सन रूल। ठीक है, अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाला है आगे चल के। तो देखिए, तो टोटल 5 लेटर वर्ड्स, मतलब यहाँ पे 5 प्लेसेस को फिल करेंगे माइनस वो 5 लेटर वर्ड्स जिनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? हमारे पास 10 लेटर है, ये 5 प्लेसेस हैं, तो 10 तरीके से, ठीक है, 10 10 10 और ये 10, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब रिपीटेशन हो भी सकता है, नहीं जो भी है, तो सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी यहाँ पे अपने पास। अब माइनस वो पॉसिबिलिटी जब एक भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो मतलब 10 9 8 7 6, ठीक है, उस केस में 5 लेटर वर्ड्स इतने बनेंगे आपके। तो ये हो जाएगा आपका 10⁵ माइनस 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक नई चीज़ क्या आई है आपके लिए? बाई जैक्सन रूल। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? टोटल माइनस ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बाई जैक्सन रूल। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 एंड B इक्वल्स टू B1 B2 B3 B2 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पे जो है A3 A2 A1 ये डिजिट्स हैं, और B3 B2 B1 ये भी क्या है? डिजिट्स। ठीक है, और ये 3 डिजिट्स के नंबर हैं। ओके, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ A एंड B कैन बी फॉर्म्ड सो दैट A कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B विदाउट बोरोइंग? ओके, तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर देता हूँ। A कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम B विदाउट बोरोइंग, तो B इक्वल्स टू नंबर है अपना 3 डिजिट का, B1 B2 B3, और A इक्वल्स टू A1 A2 A3। अब हमें यहाँ पे A को सब्ट्रैक्ट करना है B में से, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए when A3 इक्वल्स टू 0, डिजिट्स क्या होते हैं अपने पास? 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जब इसका जो यूनिट्स डिजिट है अगर वो 0 है, तो उस केस में B3 की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देन B3 इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू 9, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी यहाँ पे? 10 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज। अच्छा, मान लो A3 को हमने 1 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे B3 इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 1 से लेके, तो यहाँ पे B3 को हम 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 9 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ऐसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे। जब A3 9 है, तो हम B3 को कौन सा डिजिट असाइन कर सकते हैं? 9, एक ही पॉसिबिलिटी अपने पास। ठीक है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू असाइन डिजिट्स फॉर A3 एंड B3। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? 10 + 9 + 8 अप टू +1। ठीक है, तो nn + 1/2 लगा देते हैं यहाँ पे, तो 10 × 11 डिवाइड बाई 2, तो दिस इक्वल्स टू 55। ठीक है, तो जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनके, तो इनको टोटल हम कितने तरीके से डिजिट्स असाइन कर सकते हैं? 55 तरीके से। ठीक है ना। ओके, सिमिलरली टोटल
possibilities to assign digits for A2 and B2, यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे। ठीक है, नाउ टोटल पॉसिबिलिटीज टू असाइन डिजिट्स फॉर A1 एंड B1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट्स के नंबर हैं, तो A1 B1 दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता। तो A1 के लिए हम कौन कौन से डिजिट्स असाइन कर सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, जब इसको 1 देंगे तो B1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 9। ठीक है, 1 से लेके 9 तक, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 9 + 8 अप टू +1, तो 9 × 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 45। ओके, तो देखिए टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ A एंड B इक्वल्स टू 55 × 55 × 45, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिजिट्स इनको भी असाइन करने हैं एंड इनको भी असाइन करने हैं एंड A1 B1 को भी डिजिट्स आपको असाइन करने हैं। ठीक है, और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 136125, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिदम्स। ओके, ये लॉगरिदम्स वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके अपने को 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, RITHMS। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 10 डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, जो लॉगरिदम्स वर्ड है उसमें टोटल कितने डिफरेंट लेटर्स हैं, 10। ठीक है, अब इन लेटर्स को यूज करके अपने को 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। ओके, तो देखिए तो 4 लेटर वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, 4 प्लेसेस को फिल करेंगे इन लेटर से। ठीक है, तो मान लो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 10 और इसको 9, इसको 8 और इसको 7। ठीक है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस। क्लियर, तो यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स इक्वल्स टू 10 × 9 × 8 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 56 × 9 × 10, ये हो जाएगा आपका 5040। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 2 3 3 5 5 8 8 8 सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने, 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल डिजिट्स गिवन आर 9, अपने को 9 डिजिट्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और डिजिट्स कौन कौन से हैं, 3 3 5 5। ठीक है ना, और इवन डिजिट्स, जो इवन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं अपने पास, 2 2 8 8 8। ठीक है, तो अब अपने को 9 प्लेसेस को फिल करना है यहाँ पे। तो देखिए 9 प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड,
ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये नाइन्थ। ठीक है, अब देखिए अपने पास यहाँ पे इवन प्लेसेस कितने हैं? 4। कौन कौन से? 2, 4, 6, 8। ठीक है, और ये जो इवन प्लेसेस हैं वो कौन से डिजिट्स ऑक्यूपाई करेंगे? 3, 3, 5, 5। ओके, तो देखिए नाउ required number of 9-digit numbers equals to what? 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into और ये हो जाएगा आपका 5 factorial upon 2 factorial 3 factorial। ठीक है ना, ये अपने पास 5 इवन डिजिट्स हैं जो कि 5 ऑड प्लेसेस पर जाएंगे। यहाँ पर इवन डिजिट्स में क्या है? 3 अलाइक ऑफ वन काइंड और यहाँ पे 2 अलाइक ऑफ वन काइंड। तो क्या करेंगे? उतने फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अपॉन ये 2 अलाइक ऑफ वन काइंड मतलब 2 फैक्टोरियल और ये 3 अलाइक ऑफ वन काइंड मतलब 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो इतने से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। और ये जो 4 डिजिट्स हैं उसमें 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल टोटल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 24/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 120/2 इंटू 6। ठीक है, इससे ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इक्वल्स टू वॉट? 60। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? ये जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 ऑड डिजिट्स एट 4 इवन प्लेसेस। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 इवन डिजिट्स एट 5 ऑड प्लेसेस। ठीक है ना, इसमें ये टोटल 5 हैं, ये 2 एक टाइप के, ये 3 एक टाइप के, ये टोटल 4 हैं, ये 2 एक टाइप के, ये 2 एक टाइप के। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड करेंगे इसको और इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, टू गेट डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। क्लियर? तो चलिए अब आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हियर we are given the digits 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इन डिजिट्स को यूज करके अपने को नंबर्स बनाने। ठीक है ना, अब सभी डिजिट्स को एट ए टाइम यूज करना है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे हमारे वो कितने डिजिट्स के होंगे? 4 डिजिट्स के। ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 4 digit numbers that can be formed by using all the digits ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? अपन 4 प्लेसेस को फिल करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने होंगे? 4। ठीक है, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24। अब देखिए अब यहाँ पे इन 4 डिजिट्स को यूज करके टोटल कितने नंबर्स बनना है? 24। तो उन 24 नंबर्स का मुझे सम फाइंड करना है कि उनका सम कितना आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि जो 24 नंबर्स के यूनिट्स प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका सम फाइंड करूंगा। ठीक है, और टेंस प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका सम फाइंड करूंगा, हंड्रेड्स प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका सम फाइंड करूंगा, और 1000 प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे उनका सम फाइंड करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यूनिट्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, टेंस प्लेसेस के डिजिट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, हंड्रेड्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम कैसे फाइंड करेंगे,
थाउजेंड्स प्लेसेस का डिजिट का सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, व्हेन 2 इज एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है, जब 2 यूनिट्स प्लेस पर है। अब देखो यूनिट्स प्लेस पे 2 भी हो सकता है और 3 और 4 और 5 जितने भी नंबर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 की और 4 और 5, ठीक है ना। इस यूनिट्स प्लेस पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो चलिए इस केस में निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जब 2 यहाँ पे आ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3, इसको 2, इसको 1, और ये तो 1 फिक्स है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 6 नंबर्स। अब देखिए जब 2 यूनिट्स प्लेस पर है तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 6। ऐसे 6 नंबर्स होंगे 24 में से, जिनमें 2 कहाँ पे आएगा, यूनिट्स प्लेस पे। सिमिलरली जब 3, 4, 5 यूनिट्स प्लेस पे होंगे तब भी कितने नंबर्स मिलेंगे अपने को, 6। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9, 3, 12 और 2 14, तो 6 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। तो जो 24 नंबर्स हैं उनके यूनिट्स प्लेसेस के जब डिजिट्स का सम करेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 84, ठीक है। तो सेम सिचुएशन टेंस प्लेस पे बनेगी, ठीक है, सेम हंड्रेड्स प्लेसेस पे और सेम थाउजेंड्स प्लेसेस पे। ओके, अब देखिए सिमिलरली सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेसेस इक्वल्स टू, वहां पर भी 84 आएगा, ठीक है। देखिए जैसे यूनिट्स प्लेसेस पे डिजिट्स का सम 84 आ रहा है, वैसे ही टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेसेस पे डिजिट्स का सम कितना आएगा, 84। ओके, नाउ द सम ऑफ all the 24 numbers equals to 84 into 1000 plus 84 into 100 plus 84 into 10 प्लस ऑफ 84, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सम ऑफ all the 24 numbers in their expanded form। अब देखिए यहां पे जो सम दे रखा है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द 24 नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है ये सम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 84 कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या बनेगा, नंबर क्या बचेगा अपने पास, 1 1 1 1, जैसे 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। तो क्या नंबर बनेगा, 1111। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 93324, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड सम होगा 24 नंबर्स का, ठीक है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, ये कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट 2 3 4 हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे कितने नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट्स को यूज करके, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स that can be formed by using all the digits
इक्वल्स टू, इन 3 प्लेसेस को फिल कर देंगे 3 2 1, तो कितने नंबर्स आ गए यहाँ पे 6। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन से होंगे, 2 3 4 2 4 3, ठीक है, 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2, ठीक है। तो टोटल 6 नंबर्स बनेंगे यहाँ पे ये वाले। ओके, इनका सम करेंगे यहाँ पे तो 18 आएगा कैरी 1, ठीक है, यहाँ पर भी 18, तो ये 19 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा 19। तो टोटल सम कितना आ रहा है यहाँ पे 1998, ठीक है। और ये जो सम मैंने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में, देखिए इसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 30 प्लस 4, और एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी कितनी होगी 200 प्लस 40 प्लस 3, यहाँ पे 300 प्लस 20 प्लस 4, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 300 प्लस 40 प्लस 2, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 400 प्लस 20 प्लस 3, और इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो होगी 400 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये 18 और इनका सम आएगा वो कितना आ जाएगा 180, और इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 1800। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अपन 18 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 100 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 111, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो 18 बन जाए 18 कैरी 1 19 और ये 19, तो ये सम इसके इक्वल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हम ये जो फॉर्म में लिखते हैं ना सम को, ये क्या होता है, जो 24 नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म का सम है, ये किस फॉर्म का सम है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म का, ठीक है। तो ऐसे लिखो या वैसे बात बराबर है। तो देखिए जब भी हम ये सम लिखेंगे ना नंबर्स का, वो हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सम कहाँ से आया, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 2 3 टेकन ऑल एट ए टाइम। ओके, here each digit is allowed to use as many times as given। okay, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि here each digit is allowed to use as many times as given। कहने का मतलब ये है 0 एक बार दे रखा है तो इसको आप एक ही बार यूज करेंगे, इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2 यहाँ पे 2 बार दे रखा है तो मतलब 2 जो है 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। 3 एक बार दे रखा है तो 3 को अपन एक ही बार यूज करेंगे, मतलब उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हियर वी आर गिवन द डिजिट्स 0 2 2 3, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed by using the given digits equals to। अब देखिए जैसे ये 4 प्लेसेस हमने क्रिएट किए, माइनस यहाँ पे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इनको अरेंज कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जब अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे इन 4 डिजिट्स में ये 2 आइडेंटिकल डिजिट्स हो गए आपके, तो 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस, अब इसमें से वो पॉसिबिलिटी बाहर निकालेंगे जब 0 यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन 3 प्लेसेस को फिल करने के तरीके 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 12।
तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे, 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन डिजिट्स को यूज़ करके तो टोटल 9 नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट्स के। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो 9 नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट्स के, उनके यूनिट्स प्लेसेस पर जो डिजिट्स आएंगे उनका सम फाइंड करेंगे, उनके टेंस प्लेसेस पे जो डिजिट्स आएंगे उनका सम फाइंड करेंगे, जो 100 प्लेसेस पे डिजिट्स आएंगे उनका सम फाइंड करेंगे, और जो 1000 प्लेसेस पे डिजिट्स आएंगे उनका सम फाइंड करेंगे। ओके, तो वो सम फाइंड करते हैं। व्हेन 0 इज एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है, तो कितने 4 डिजिट के नंबर्स होंगे ऐसे, तो 0 तो यहाँ पे आ गया आपका, तो इन 3 प्लेसेस के लिए कौन से डिजिट्स बचेंगे आपके, 2 2 3, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3, ये एक, ठीक है। देखा जाए तो हमें ये नंबर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब हम डिजिट्स का सम करेंगे तो वहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें 0 यूनिट्स डिजिट पा रहा होगा, 3 नंबर्स। तो जब 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, उससे सम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो मैं ये सब नंबर्स निकाल रहा हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे अपन इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। चलिए अब देखो, व्हेन 2 इज एट यूनिट्स प्लेस, जब 2 यूनिट्स प्लेस पे आएगा, ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ पे आ गया, एक 2 यूज़ कर लिया ना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लेस पे या तो 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से। 0 नहीं आ सकता ना यहाँ पे, क्योंकि अपने को 4 डिजिट का नंबर चाहिए। अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो वो 4 डिजिट का ना होके कितने का हो जाएगा, 3 डिजिट का, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो गया, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। अब अपने पास बचे 2, तो उनको अरेंज कर देंगे 2 × 1। क्लियर। तो यहाँ पे कितने नंबर्स बनेंगे अपने पास, 2 × 2 × 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब देखिए, व्हेन 3 इज एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है, जब 3 यूनिट्स प्लेस पर है, 3 यहाँ डाल दिया, यहाँ पे अपन 2 डालेंगे, 0 नहीं डाल सकते, तो अपने पास इसको फिल करने का तरीका एक, इसका एक। अब यहाँ पे अपने पास कौन से डिजिट्स बचे, 0 2, तो फिल करने का तरीका 2 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 × 2 × 1 × 1 इक्वल्स टू 2 नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, नाउ sum of digits at units places of 9 numbers equals to 3 × 0 plus 2 × 4 plus 3 × 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 + 6 इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो जो यूनिट्स प्लेसेस पे डिजिट्स का सम आया है वही सेम सम टेंस प्लेसेस के डिजिट्स का आएगा, और वही सेम सम आएगा आपका हंड्रेड्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम, ठीक है। सिमिलरली सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस and hundreds places of 9 numbers equals to what, 14, ठीक है। तो यूनिट्स पे, टेंस पे एंड हंड्रेड्स प्लेसेस पे जो डिजिट्स का सम आएगा वो 14 आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1000 प्लेस की। तो व्हेन 2 इज एट 1000 प्लेस, ठीक है, जब 2000 प्लेस पर है तो कितने 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको फिल करने का तरीका 1 फिक्स हो गया, 2। अब क्या बचा अपने पास, 0 2 3 बचा ना। अब इन प्लेसेस को फिल कर दीजिएगा, तो 3 2 1,
कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे 6, ठीक है। व्हेन 3 इज एट 1000 प्लेस, जब 3000 प्लेस पर है तो 3 यहाँ पे आ गया। इसको फिल करने का तरीका 1, ये फिक्स हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे इन 3 प्लेसेस को जो फिल करने का तरीका रहेगा हमारा बेसिकली, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 तो फिक्स हो गया, तो डिजिट्स कौन से बचे अपने पास? 0 2 2, ये 3 डिजिट्स हैं और इसमें 2 आइडेंटिकल हैं अपने पास, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे अपने? 3। क्लियर? नाउ द सम ऑफ डिजिट्स at thousands places of 9 numbers equals to 2 into 6 plus 3 into 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो देखिए हमने सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस फाइंड कर लिया, कितना आ रहा था 14। सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेसेस कितना आ रहा था 14, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट 100 प्लेसेस कितना आ रहा था, वहां भी 14 आ रहा है, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट 1000 प्लेसेस कितना आ रहा है 21। ओके, नाउ द सम ऑफ 9 नंबर्स इक्वल्स टू, तो 21 इंटू 1000 प्लस 14 इंटू 100 प्लस 14 इंटू 10 प्लस 14, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे बेसिकली, देखिए यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, दिस इज द सम ऑफ 9 नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये 9 नंबर्स का सम है किस फॉर्म में? उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 21,000 प्लस 14 इंटू 14 कॉमन निकाल दो, 111, तो देखिए 21,000 प्लस तो 1554, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 22,554, ठीक है। तो ये सम होगा उन 9 नंबर्स का जो इन डिजिट्स को यूज करके अपन बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अब नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 2 3 3 4 टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे नंबर्स होंगे वो 5 डिजिट्स के होंगे, ठीक है। हियर ईच डिजिट इज अलाउड टू यूज एज मैनी टाइम्स एज गिवन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2 यहाँ पे 2 बार गिवन है अपने को, तो अपन 2 ही बार यूज करेंगे इसको, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 2 बार गिवन है, तो इसको अपन 2 ही बार यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 बार गिवन है, तो इसको 1 ही बार यूज करेंगे अपन। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा इसको, चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। हियर we are given the digits 2 2 3 3 4, ये डिजिट्स अपने को गिवन है। नाउ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that can be formed by using the given digits, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 5 प्लेसेस बनाएंगे, ठीक है। अब इन 5 प्लेसेस को
इन डिजिट से अपन फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल अपने पास 5 डिजिट्स हैं, इसमें 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इसको। सो दिस इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 इंटू 2 4, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे अपने पास 30। ठीक है, तो इन डिजिट्स को यूज़ करके अपने पास 5 डिजिट्स के 30 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो इन 30 नंबर्स का क्या करेंगे अपन, सम फाइंड करेंगे। ओके, तो बस प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले अपन सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस फाइंड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेसेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000 प्लेसेस। ठीक है ना, तो देखो, व्हेन 2 इज एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है, जब 2 यूनिट्स प्लेस पर है, 2 यहाँ पे डाल दिया हमने, तो अब अपने पास कौन से डिजिट्स बचे इन 4 प्लेसेस के लिए, 2 3 3 4। ठीक है, तो इन 4 प्लेसेस को फिल करने का तरीका, इसका तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर्स बनेंगे अपने पास कितने बनेंगे, 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12। ये 12 वेज तो इन 4 प्लेसेस को फिल करने के हो गए। ठीक है, और इस प्लेस को फिल करने का तरीका एक होगा। ठीक है ना, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 12 इंटू 1, तो कितने नंबर्स बनेंगे अपने पास 12। ओके, चलिए, व्हेन 3 इज एट यूनिट्स प्लेस, तो इस केस में भी वही नंबर्स आएंगे, 3 को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इस प्लेस को फिल करने का तरीका एक। ठीक है, अब अपने पास कौन से डिजिट्स बचे, 2 2 3 4। ठीक है, अब इन 4 प्लेसेस को फिल करने के जो तरीके रहेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12, और इस केस में कितने नंबर्स बनेंगे, 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, व्हेन 4 इज एट यूनिट्स प्लेस, तो इस केस में टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, तो यहाँ पे तो हमने 4 डाल दिया, इसको फिल करने का तरीका 1, और इन 4 प्लेसेस के लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, ये 6। ठीक है, तो इस केस में कितने नंबर्स बनेंगे आपके पास, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। क्लियर, तो इतने नंबर्स आएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस ऑफ 30 नंबर्स इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 4। क्लियर, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 24 प्लस 36 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 36 एंड दिस इक्वल्स टू 84। ठीक है, अब देखिए जो 30 नंबर्स हैं अपने पास, उन 30 नंबर्स के यूनिट्स प्लेसेस के डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो 84 आ रहा है। सिमिलरली सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 प्लेसेस भी सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस, हंड्रेड्स, thousands and 10,000 places of 30 numbers equals to what, 84। वहां भी उतना ही आएगा सब पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ the sum of all the 5 digit 30 numbers equals to
तो ये हो जाएगा आपका 84 इंटू 10,000 प्लस 84 इंटू 1,000 प्लस 84 इंटू 100 प्लस 84 इंटू 10 प्लस 84। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो सम है वो कौन सा सम है? दिस इज द सम ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज द सम ऑफ all the 30 numbers in their expanded form। क्लियर। ये क्या है यहाँ पे? सम ऑफ ऑल द 30 नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए अब देखो, इधर 84 कॉमन निकाल देते हैं, तो जो नंबर बचेगा वो ये वाला बचेगा और ये हो जाएगा 93332 तो जो रिक्वायर्ड सम आएगा इन 30 नंबर्स का कितना आएगा? 93332 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स that can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है। तो अपने पास टोटल 6 डिजिट्स गिवन है, उनकी हेल्प से अपने को 4 डिजिट नंबर्स बनाने। ठीक है। तो देखिए हियर वी आर गिवन द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब इन डिजिट्स को यूज करके अपन 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे। ठीक है ना। नाउ द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by using given digits। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 4 प्लेसेस को अपन फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 0 अपने को यहाँ पे नहीं लेना है, तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा, तो इन 5 में से कोई एक डिजिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5। अब ये एक डिजिट फिक्स हो गया, अब बचे कितने? 5। अब इन प्लेसेस को फिल कर दो, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर। तो कितने नंबर्स बनेंगे आपके पास? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास 300 नंबर्स। ठीक है। तो इन डिजिट्स को यूज करके अपन 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स बना सकते हैं? 300। ठीक है। अब जो 300 नंबर्स बनेंगे, अब क्या करेंगे अपन? उनके यूनिट्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालेंगे, उनके टेंस प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालेंगे, उनके हंड्रेड्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम एंड 1000 प्लेसेस के डिजिट्स का सम। ओके। तो चलिए, व्हेन 1 इज एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है। तो इस केस में अपने को 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी डिजिट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। अब देखिए जितने नंबर्स यहाँ पे 1 के केस में आएंगे उतने ही 2, 3, 4 और 5 के केस में आएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि सभी डिजिट्स क्या है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सेम पॉसिबिलिटी रहेंगी आपकी 2 की, सेम पॉसिबिलिटी 3 की, 4 एंड 5। क्लियर। अच्छा चलिए, अगर यहाँ पे जब 1 है तो 0 यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक है। तो 1 फिक्स हो गया, 0 निकल गया यहाँ से, बचे कितने डिजिट्स अपने पास? 4। तो इस प्लेस को अपन 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 2 डिजिट यूज हो गए अपने, अब बचे कितने? 4। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और ये भी अपना फिक्स हो गया 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दिस इक्वल्स टू 48। ठीक है। तो 1 के केस में यहाँ पे 48 नंबर्स बनना है, तो सेम 2 के केस में बनेंगे, 3 के केस में 4 एंड 5। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन?
सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस ऑफ 300 नंबर्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5 इंटू 6/2, ठीक है। तो ये 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 30 इक्वल्स टू 720 नंबर्स। क्लियर। यूनिट्स प्लेसेस पे जो डिजिट्स का सम आ रहा है वो 720 आ रहा है। सिमिलरली टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स का सम आएगा वो भी 720 आएगा, ठीक है। और हंड्रेड्स प्लेसेस पे जो डिजिट्स का सम आएगा वो भी 720 आएगा, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेस ऑफ 300 नंबर्स इक्वल्स टू व्हाट 720, ठीक है। तो देखिए हमने सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस फाइंड कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेसेस फाइंड कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेसेस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट 1000 प्लेसेस। ओके, तो देखिए व्हेन 1 इज एट 1000 प्लेसेस, यहाँ पे अपन 4 प्लेसेस बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। जब 1000 प्लेस पर है तो यहाँ पे सारे डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका 2 भी आ सकता है, 3 4 5। तो जितने नंबर्स 1 के केस में बनेंगे उतने नंबर्स 2 के केस में, उतने ही 4 डिजिट नंबर्स 3 के केस में और 4 के केस में एंड 5 के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेस तो अपना फिक्स हो गया। अब अपने पास डिजिट्स कितने बचे, 5। तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 5, इसको 4, इसको 3, तो कितने नंबर्स बनेंगे, तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो दिस इक्वल्स टू 60, ठीक है। 60 नंबर्स 1 के केस में बन रहे हैं और 60 नंबर्स ही 2 के केस में एंड 3 4 एंड 5। ओके, अब क्या करेंगे अपन, नाउ सम ऑफ डिजिट्स at 1000 places of 300 numbers equals to, तो 60 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे nn प्लस 1/2, ठीक है 3, ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है ना। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स एट 1000 प्लेसेस ऑफ 300 नंबर्स कितना आ रहा है, 900 आ रहा है यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट 300 नंबर्स इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 900 इंटू 1000 प्लस 720, तो 720 इंटू 100, 720 इंटू 10 प्लस 720। क्लियर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका दिस प्लस 720 इंटू 111, दिस इक्वल्स टू 979920, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे इन डिजिट्स को यूज करके अपने को 4 डिजिट्स के नंबर बनाने थे, फिर उनका सम फाइंड करना था। तो उनका सम कितना आ रहा है, 979920। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है, एंड
फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं करना है अपने को डिजिट्स का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हियर वी आर गिवन द डिजिट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डिजिट्स अपने को गिवन है। अब देखिए कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है, जब नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। मान लो कोई 5 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, तो यूनिट्स एंड टेंस डिजिट दोनों मिलके जो नंबर बनाएंगे वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। देन इन दैट केस द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। क्लियर। चलिए तो देखिए, तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे जो 4 से डिविजिबल हो। जैसे मान लो यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 के आगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर 2 आएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 इज डिविजिबल बाई 4 ना। ओके, अगर हम यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी 3 डालेंगे तो 13 नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 डालेंगे तो 14 नॉट डिविजिबल बाई 4, 15 डालेंगे तो 15 आएगा नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इस केस में ये प्लेसेस तो हमारे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 1, तो इस केस में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितने नंबर्स बनेंगे 6, ठीक है। प्लस और क्या हो सकता है, चलिए अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है, अगर यहाँ 2 ले लिया तो 2 के सामने अगर 1 आएगा तो 21 बनेगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 आएगा तो 23 बनेगा, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 आएगा तो क्या बनेगा 24, जो कि 4 से डिविजिबल है। तो ये प्लेसेस तो हमारे फिक्स हो चुके हैं, और यहाँ पे इन 3 प्लेसेस को अपन 3 2 1, ठीक है। तो इस केस में भी कितने नंबर्स मिलेंगे अपने को, 6 नंबर्स मिलेंगे। प्लस मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 के सामने 1 आएगा तो 31, 2 आएगा तो 32, जो कि 4 से डिविजिबल है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 4 आएगा तो 34, 5 आएगा तो 35, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेसेस तो हमारे फिक्स हो गए, और यहाँ पे इनको अपन फिल कर देंगे 3 2 1। तो यहाँ पे कितने नंबर्स मिलेंगे अपने को 6, ठीक है। प्लस ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हमने 4, तो 4 के सामने क्या आ सकता है 1 2 3 5, तो 4 1 41 नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 2 42 बन जाएगा नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 3 मतलब 43 नॉट डिविजिबल बाई 4, और 5 आएगा तो 45 नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 4 के केस में अपने को कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 2, 52 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस हमारे फिक्स हो गए, ठीक है। अब इन प्लेसेस को फिल कर देते हैं 3 2 1, तो इस केस में भी कितने नंबर्स मिलेंगे अपने को 6, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स which are divisible by 4 equals to 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals to 24। ऐसे 24 नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इन डिजिट्स को यूज करके जो 5 डिजिट्स के नंबर बनेंगे जो कि 4 से डिविजिबल हैं, तो वो कितने बनेंगे 24। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विच आर लेस देन 4 4 4 4, ठीक है ना। तो इससे लेस देन होने चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे हमारे, तो उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, और 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स, ठीक है। और लेकिन 4 डिजिट्स में क्या होगा, ये 4 4 4 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हियर we are given
the digits 0 1 2 3 4. Clear? Here the required numbers will be of either 1 digit or 2 digits और 3 digits और 4 digits। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे हमारे वो 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स। ओके, तो देखिए अगर मान लो 1 डिजिट के हैं, ठीक है, तो 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो कितनी पॉसिबिलिटी इस प्लेस को फिल करने की? 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, और का मतलब प्लस, अगर नंबर हमारे 2 डिजिट्स के हैं तो 0 यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 में से कोई एक आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा, तो इस प्लेस को अपन 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। क्लियर? रिपीटेशन क्यों अलाउड होगा? मान लो भाई इससे नंबर छोटा चाहिए तो 3 3 3 2 2, ठीक है, तो वो सारे नंबर पॉसिबल है ना यहाँ पे। तो प्लस अगर मान लो नंबर 3 डिजिट का है, 0 यहाँ पे आएगा नहीं, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 4, इसको 5 और इसको 5। अगर मान लो नंबर 4 डिजिट का है, ठीक है, तो इस 0 यहाँ पे आ नहीं सकता, 4 तरीके इसको फिल करने के 5 5 5। क्लियर? तो यहाँ पे 0 आएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन से डिजिट्स पॉसिबल है? 1 2 3 4। ठीक है, 4 तरीके से, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो कितने डिजिट्स अपने पास अवेलेबल है इस प्लेस के लिए? 5। तो 5 5 5। ओके, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 क्यू माइनस 1। यहाँ पे मैंने -1 क्यों किया है? इसलिए किया है कि यहाँ पे जैसे डिजिट 4 आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ भी 4 आ सकता है, यहाँ भी 4 आ सकता है और यहाँ भी 4 आ सकता है। ठीक है, और जबकि अपने को क्या चाहिए? 4 4 4 4 से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे उस वाली पॉसिबिलिटी को अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सक्लूडिंग द केस when the 4 digit number is 444। ठीक है, अपन उस केस को क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखिए इसको अपन यहाँ कर देते हैं, तो 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 500 -1, तो ये हो जाएगा आपका 124 प्लस 499। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 623। ठीक है ना, तो ऐसे टोटल 623 नंबर्स पॉसिबल हैं जो 4444 से छोटे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लेक्चर की कहानी अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।